बाबिल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनके वालिद बुत तराशते और बीचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, हम बुतों की इबादत करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इन बुतों को पुकारते हो, क्या वो सुनते हैं या तुम्हें नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं? लोगों ने कहा, हम नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखा है। अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्री ही में हदायत दे दी थी, इसलिए आपने कभी एक लम्हा भी बुतों की इबादत नहीं की। आपने अपने वालिद को बहुत समझाया और फरमाया, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सईधा रास्ता दिखाऊंगा। अबाजान, शैतान की इबादत मत कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। मुझे डर है कि आप पर अल्लाह का अजाब न आ जाए और आप शैतान के साथी न बन जाएं। उनके वालिद ने सख्ती से कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से मुना मोड़ गया है? अगर तो बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, तो मुझसे दूर हो जा और सामने ना आ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप पर सलामती हो, मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। लेकिन वालिद के सख्त जवाब के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से सख्त नफरत थी। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर पुत्तों के सामने रख देते, फिर शहर से बाहर एक मैदान में जमा होते, खेलते, खुशियां मनाते और शाम को वापस आकर वही खाना तबरक समझकर खा लेते। इस बार जब ईद का दिन आया तो सब लोग तैयार हो गए, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार न हुए। वो लोग जाने लगे तो आपसे पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मैं बीमार हूं। कौम के लोग आपको छोड़कर चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत्तों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना रखा है, मगर उन्होंने छुआ तक नहीं। आपने कहा, ये खाना तुम्हारे सामने है, तुम खाते क्यों नहीं? क्या हुआ है कि तुम बोलते भी नहीं? फिर आपने कुल्हाड़ी उठाई और सब बुत्तों को तोड़ डाला, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसी के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मशूरा किया, सबको जमा करो और इब्राहीम को बिलाओ ताकि सजा दी जाए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया, अय इब्राहीम, क्या तुमने हमारे बुत्तों के साथ ये हरकत की है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो उस बड़े बुत ने किया है, तुम मुझसे क्यों पूछते हो? अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते? ये सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, अय इब्राहीम, तुम्हें मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत क्यों करते हो, जो ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान? अफसूस है तुम पर और इन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। लेकिन वो अपनी जद पर कायम रहे और फैसला कर लिया कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। उन्होंने कई दिन तक लकड़ियां जमा कर और एक बड़ी आग भड़का दी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर इस आग में डाल दिया। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हस्बुना अल्लाह व नियमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चनांचे आग ठंडी हो गई। उसने न उनके कपड़े जलाए न जिस्म को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सी जली जिससे आपको बांधा गया था। लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान सलामत हैं। इस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बड़े माजजे की खबर मिली तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को दरबार में पेश किया जाए। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने जवाब दिया, जिंदगी और मौत देना तो मैं भी जानता हूं। उसने हुक्म दिया कि कैद खाने से दो आदमी लाए जाएं। एक को उसने कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को छोड़ दिया। फिर कहने लगा, देखो, मैंने एक को मार दिया और एक को जिंदगी बख्श दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न रब्बी युखरिजु शम्स मिनल मशरिक फअखरिजहा अंत मिनल मगरिब। बेशक मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद के पास कोई जवाब न था और वो खामोश हो गया।
फिर उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को शहर से निकाल दिया जाए। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ हिजरत कर गए। वहां आपने अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और वहीं रहने लगे। लेकिन इस इलाके के लोग बत्तों की इबादत नहीं करते थे, बल्कि सतारों को माबूद मानते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सतारे इसी वक्त नजर आते थे। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ निकले। जब एक चमकता हुआ सतारा देखा तो मजाकन फरमाया, हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो सितारा गायब हो गया तो फरमाया, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। अगली रात जब चांद निकला तो आपने फरमाया, हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। लेकिन जब सुबह हुई और चांद गायब हो गया तो फरमाया, ये रब कैसे हो सकता है? अगर दिन के वक्त किसी को रब की जरूरत हो तो कहाँ जाएगा? फिर जब सूरज निकला तो आपने फरमाया, हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो फरमाया, या कौमी इन्नी बरी उन मिम्मा तुशरिकून, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ए मेरी कौम, मैं उस शर्क से बीजार हूं जो तुम करते हो। मैंने तो अपना रुख उस रब की तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। मगर इन लोगों ने फिर भी कुफर ही पर इसरार किया और ईमान न लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ फिलिस्तीन में रहते थे। वहां एक सख्त कहत आया तो आप दोनों मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। मिस्र में उस वक्त एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसके कारंदों ने बादशाह को खबर दी कि एक खूबसूरत औरत यानी हजरत सारा अलैहिस्सलाम यहाँ आई है। बादशाह ने फौरन उन्हें दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर बादशाह तुमसे मेरा तारुफ पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूं, क्योंकि ये लोग अगर जान गए कि मैं तुम्हारा शौहर हूं तो मुझे कत्ल कर देंगे, और यकीनन मैं तुम्हारा दीनी भाई भी हूं। हजरत सारा अलैहिस्सलाम जब बादशाह के पास पहुंचे तो वो उनके करीब आना चाहता था, लेकिन अचानक उसका जिस्म अकड़ गया और वो हिल भी ना सका। बादशाह ने घबरा कर कहा, ए औरत, मेरे लिए दुआ करो कि मैं आजाद हो जाऊं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो फौरन ठीक हो गया। लेकिन फिर उसने दोबारा करीब आने की कोशिश की तो वो दोबारा सख्त तकलीफ में मुब्तला हो गया। उसने फिर दुआ की दरख्वास्त की। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और वो ठीक हो गया। तीसरी बार भी उसने यही हरकत करना चाही तो फिर वो शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया। अब वो समझ गया कि ये औरत नेक और वली है, अल्लाह की महबूब बंदी है। उसने शर्मिंदगी से हजरत सारा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और साथ ही एक खादमा बतौर तहफा भी दी जिसका नाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम था। हजरत सारा अलैहिस्सलाम वापिस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और खुशी से बताया कि अल्लाह ने किस तरह उन्हें जालिम बादशाह के शर से महफूज रखा और एक नेक खादमा भी अता की। यही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा बने। Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Thanks a lot for watching.